माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ मैथ्स। यहाँ मैंने एक हेडिंग लिखी है बेटा, फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम फ्रैक्शन की कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा कि आप उससे कितना फेमिलियर है। ठीक है, और पढ़ाने से मैं पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वाकई वो चीज़ आती है या नहीं। ठीक है, और बाय हार्ट आप खुद से पूछिएगा कि क्या आपने ये पढ़ा था, तो आप कहेंगे पढ़ा था। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसमें से जिन्हें ये चीज़ रिमाइंड नहीं रह गई होगी अभी तक। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन के बाद मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, एक वर्ड मैंने लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या लिखा मैंने? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या क्या लिखा है देखिए, पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप देखेंगे इसमें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, और किसका डायरेक्ट रिलेशन है इम्प्रॉपर का या प्रॉपर का किससे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसे देखिए आप। और एक केस मैं लेता हूँ, मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक टेस्ट हुआ। ठीक है, क्या हुआ? एक टेस्ट हुआ, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितने नंबर का टेस्ट हुआ, मान लीजिए 20 नंबर का हुआ, 25 नंबर का हुआ, तो 20 जो थे वो मैक्सिमम मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 20। तो मैक्सिमम मार्क्स था 20। अब 3 स्टूडेंट हैं या 4 स्टूडेंट, मान लीजिए 4 स्टूडेंट, ए बी सी एंड डी। ओके, अब जो बच्चा ए था, स्टूडेंट ए था, उसको मिल गए 15 आउट ऑफ 20। एक दूसरा बच्चा था, उसको मिल गए 17 आउट ऑफ 20। और एक तीसरा बच्चा था, उसको मिल गए 20 आउट ऑफ 20। और एक डी स्टूडेंट था, उनको मिल गए 25 आउट ऑफ 20। अब इसको देखिए पहले, क्या मैंने बोला कि सर 4 स्टूडेंट थे वहां पर। जो पहला स्टूडेंट था ए, उसको मिल गया 15 आउट ऑफ 20, बी स्टूडेंट को मिला है 17 आउट ऑफ 20, सी स्टूडेंट को मिला है 20 आउट ऑफ 20, एंड डी को मिला है 25 आउट ऑफ 20। तो ये बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको तो मजा आ गई भाई साहब, कि मजा आ गई, 20 में से 25 मिल गए। लेकिन अब इन तीनों को प्रॉब्लम हो गई कि सर ये कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे को 20 में से क्या मिल जाए, 25 मिल जाए। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे शो करता है 15 आउट ऑफ 20, ये भी एक प्रॉपर वे शो करता है 17 आउट ऑफ 20, और ये भी एक प्रॉपर वे शो कर रहा है कि 20 आउट ऑफ 20। बट ये इम्प्रॉपर वे शो कर रहा है। कैसे? कि सर 25 नहीं मिल सकते, किस में से? 20 में से। ठीक है, तो आप देखिए ना, मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको एक टेस्ट लूँगा, लेकिन मैं हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, 15 आउट ऑफ 20, 17 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20 एंड 25 आउट ऑफ 20। तो बेटा आप ये देख सकते हैं कि सर ये, इसको हम क्या बोलते हैं ऊपर वाले फंक्शन को? न्यूमिनेटर, और इसे डिनोमिनेटर। इसे क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर, और इसे डिनोमिनेटर। इसे न्यूमिनेटर और इसे डिनोमिनेटर। यहाँ भी वही चीज, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप इस केस में देख रहे हैं कि सर ये जो न्यूमिनेटर है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में भी सर जो न्यूमिनेटर है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर।
थर्ड केस में आप ये देख रहे हैं कि सर जो न्यूमिनेटर है वो बराबर है डिनोमिनेटर के, और फोर्थ केस में आप ये देख रहे हैं कि सर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन व्हाट, डिनोमिनेटर। और अभी मैंने बोला कि ये प्रॉपर वे शो करता है, ये भी प्रॉपर वे शो कर रहा है, और ये भी प्रॉपर वे शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रॉपर वे का मतलब ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इन फ्रैक्शंस को आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो जनरल डेफिनेशन क्या हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन का कि सर इन प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर बोल सकते हैं सर अ फ्रैक्शन may be proper fraction if and only if the numerator is less than or equal to denominator। यानी कि सर कोई फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगा जब उसका न्यूमिनेटर या तो छोटा हो डिनोमिनेटर से या फिर इक्वल हो। इक्वल भी हो सकता है, 20 आउट ऑफ 20 हो सकता है, बट न्यूमिनेटर किसी भी केस में बड़ा नहीं होगा किससे, डिनोमिनेटर में। और अगर ऐसा हो गया तो सर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन जाएगा बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि किसी भी केस में जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा नहीं हो सकता डिनोमिनेटर से, छोटा हो सकता है और इक्वल हो सकता है। ठीक, चलिए हाँ, अब पूछते हैं आपसे कि बताइए कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर। ठीक, चलिए देखिए। अब मैं लिख रहा हूं सर 90 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 60, 50 आउट ऑफ 80 एंड 55 आउट ऑफ 100। तो बताइए इसमें से कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है और कौन सा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर। तो इतना टाइम सफिशिएंट है। अब देखिए सर इस केस में न्यूमिनेटर क्या है 90 और वो क्या है 100 से छोटा। ठीक सर, ये छोटा हो गया डिनोमिनेटर से। सेकंड केस मैंने लिया कि सर न्यूमिनेटर देखिए फिर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। ओके सर। थर्ड वन में भी क्या है कि न्यूमिनेटर सर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से ना, पता है न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर ये। सर यहाँ पर भी न्यूमिनेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो सर ये सारे हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन और ये अकेला हो गया improper fraction. I hope you understand it better that which fraction is called proper and which fraction is called improper, है ना। सिंपल सा केस है सर, किसी भी हालत में ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेट नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे कि सर क्या रिलेशन है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन का। सपोज कीजिए आई एम राइट हेयर 2:5/6, रैंडमली मैं लिख रहा हूँ 3:2/9 एंड 1:2/3। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है ना कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं। अभी मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोला है, मैंने बोला कैसे एक मिक्स फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं। ये तो बाद में तय करेंगे कि वो सिंपल फ्रैक्शन प्रॉपर का है या इम्प्रॉपर का। ठीक, चलिए क्या करना पड़ता है इसको, इसका इससे मल्टीपल होता है ना। सिंपल बता देता हूँ, पहले जो ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका ये मिडिल टर्म से जो होता है ना यहाँ पर 2, ऐसा बोलते हैं 2:5/6, तो ये 2:2 जो बोलते हैं इससे मल्टीप्लाई होता है 6 का डिनोमिनेटर का। तो सर 6 2 करूंगा तो आएगा 12 और फिर जो ऊपर का न्यूमिनेटर होता है वो उस फंक्शन में ऐड हो जाता है, तो दैट इज हो गया 17। 12 + 5 कितना हुआ बेटे, 17 हो गया। तो ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड इट बेटर एंड राइट नाउ आफ्टर दैट 6 2 12 + 5 यानी सर 17/6, 9 3 27 + 2 28 29 and that is 29/9. After that 3 1s are 3 + 2 so 5/3. In all the cases of mixed fraction, what I'm saying, in all the cases of
mixed fraction, okay, numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator. So a fraction is a mixed fraction must be a improper fraction. कि सर जो improper fraction में लिखा हुआ है वो डेफिनेटली क्या होगा, improper fraction ही होगा. यानी कि इसका वाइस वर्स, उसका उल्टा क्या डेफिनेशन निकलता है कि सर improper fraction को ही हम किस में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में. आप प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक, नहीं कर सकते. देखिए ना, ये 17 लिखा हुआ है. अब मुझे नहीं पता कि ये फ्रैक्शन कौन सा है, और फिर मैंने क्या किया, स्टूडेंट मुझे पता है कि इसको अगर मिक्स में चेंज करना है तो सर 17 को 6 से डिवाइड दिया, 6 2 ज़ा 12, व्हाट लेफ्ट 5. तो क्या होता है ऐसे केस में, सर जो डिविडेंड होता है, ठीक है, ये 17 ना, इसको मैंने किया तो ये क्या था, डिवाइजर, ये क्वाइंटेंट और ये रिमाइंडर. तो ऐसा केस बनाएंगे, जो हमारा डिवाइजर होगा वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर के केस में. जो क्वाइंटेंट होगा वो यहाँ आएगा और रिमाइंडर यहाँ आएगा. ये देखिए, कोई केस ले लीजिए आप 19/20. तो देखिए क्या लिख पाएंगे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में, नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो यहाँ से हमारा केस खत्म हुआ कि सर ओनली improper fraction can be changed in mixed fraction. Okay, not a proper fraction can be changed in mixed fraction. तो पहले क्या सीखा कि सर व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, एंड हाउ द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रिलेट्स विद मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किससे है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड.